मेन सिग्निफिकेंस रोल होता है क्लिनिकल नेचुरल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को लैब्स में चले जाते हो, सपोज कि आप बीमार हो गए हो, तो अगर सीधा बोलते हो ना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो वहाँ पे क्लिनिकल नेचुरल केमिस्ट्री अप्लाइड होती है। तो एक पॉइंट आ जाता है, सपोज कि व्हेन द पेशेंट इज इन इमरजेंसी क्लिनिक मेडिकल केयर टेकर्स, अगर पेशेंट को इमरजेंसी क्लिनिक मेडिकल केयर टेकर्स में भेज दिया जाए तो क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी कंडीशन को देखा जाएगा, उसकी कंडीशन कैसे बिगड़ रही है, कैसे चल रही है, और वो कैसे देखा जाता है। अगर ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, वो लैब में लेके चले जाते हैं, उसको पूरी तरह देखते हैं, और वहाँ पे भी क्लिनिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड होती है। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर हेल्पिंग हिम रिकवर फ्रॉम दिस सेड कंडीशन एंड सो फोर्थ। अब उसको पता तो लग गया कि जब हम लैब में जाते हैं, ब्लड लिया, सैंपल लेते हैं, उन्होंने उसी दिन ही रिपोर्ट आ जाएगी और बोलेंगे ये डिजीज है आपको, इससे आपको बचना। तो हमें क्या पता लगता है, कंडीशन भी पता लग रही है एंड एवरीथिंग, दैट इज वन ऑफ द इलनेस और डिसअरेंजेस हैज सम बायोकेमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बायोकेमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। सो द फाइंडिंग ऑफ एनी क्लिनिकल कंडीशन इज इफेक्टिवली कन्विंसिबल बायोकेमिकल एस्टिमेशन। क्लिनिकल कंडीशन में अगर हमें एविडेंट प्रूफ चाहिए और बहुत अच्छा प्रूफ चाहिए, तो बायोकेमिकल एस्टिमेशंस अच्छी तरीके से आनी चाहिए होती है। पहला आ जाता है किडनी वर्क टेस्ट। सपोज कि किसी को किडनी का इश्यू है या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना उसने, तो वो क्या करता है, उसका पी टेस्ट होता है, और जो उसका पी टेस्ट होता है उसमें कॉम्प्रीहेंड करा जाता है, वहां पे डिग्री ऑफ डिस्चार्ज देखी जाती है, उसकी डिग्री ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मेडिकेशंस देखी जाएंगी, या फिर उसको अलग अलग तरीके के उसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे उनको देखा जाएगा, उसके पीएच को देखा जाएगा, उसके पीएच को सेट भी करा जाएगा, और साथ में कि पी का शेड क्या है और सो फोर्थ। और फिर बताया जाएगा कि सपोज कि अगर किसी के किडनी में स्टोन्स आ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उसका पी टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि कितना, अगर लेस अमाउंट ऑफ यूरिन आ रहा है तो फिर उसमें भी सारी डिस्चार्ज ऑफ मेडिकेशंस भी देखी जाएंगी, मेटाबोलाइट्स भी देखी जाएंगी, पी का कलर भी देखा जाएगा, हर चीज देखी जाएगी। सेकेंड आ जाता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, तो वो बायोकेमिकल एक्सपोजिटरी टेस्ट किया जाता है फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए। अगर तो 150 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो बोला जाता है कि उसको डायबिटीज का इश्यू है। तो ये बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करी गई है यहाँ पे, किस चीज की, कीटोन बॉडीज की। कीटोन बॉडीज देखी जाती हैं पी के अंदर, ये मतलब कि यूरिन के अंदर क्या देखी जाएंगी, कीटोन बॉडीज को एग्जामिन करा जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि उस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। बेसिकली इट शोज द फेज ऑफ डायबिटीज। तो अगर कीटोन बॉडीज पड़ी हुई है या फिर कीटोन यूरिया जनरली प्रेजेंट है लास्ट फेज में, तो इसका मतलब उसको क्या है, डायबिटीज है। तो अब हम मेजर थिंग, ये तो हमारे पास थी कि नर्सिंग में पहली इंपॉर्टेंस हमने किडनी वाली पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ी ब्लड टेस्ट वाली, थर्ड अब हम पढ़ने जाएंगे लिवर कैपेसिटी टेस्ट। लिवर कैपेसिटी टेस्ट में कैसे यूजफुल है। लिवर कैपेसिटी टेस्ट में सपोज कि अगर किसी को लिवर की इन्फेक्शन है या किसी का लिवर खराब हो गया हो, तो अब लिवर तो हमें पता है जनरली कैसे खराब होता है, या तो किसी ड्रग का इफेक्ट लग जाता है। अगर सपोज कि आप लोग गलत मेडिसिन खा लेते हो तो उससे लिवर में क्या आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, और कई बार तो बाहर का खाना खाने से भी हो जाता है। तो उसके लिए हम लिवर कैपेसिटी टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। जो सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है उसके अंदर हम ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, उसके अलग अलग लाइपोप्रोटीन्स को देखते हैं। ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, लाइपोप्रोटीन्स कितने पड़े हैं, इस चीज से पता लगेगा कि बंदे को कार्डियोवैस्कुलर इलनेस तो नहीं है। इस चीज के लिए हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी इंसान वर्क कर रहा होता है मेडिसिन में, या कोई भी रिलेटेड फील्ड है मेडिसिन की या फिर नर्सिंग की ही फील्ड है, वहां पे उसको सफिशिएंट अमाउंट की बायोकेमिकल नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि बंदे को क्या डिजीज है, एवरीथिंग। और इवन ये जो आपको एलर्जीज हो जाती हैं अलग अलग टाइप की,
अस्थमा हो गया किसी को वीट से एलर्जी होती है, इवन कईयों का मेटाबॉलिज्म अगर फंक्शन सेल का कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं बायोकेमिकल स्टडी से. सो बायोकेमिकल नॉलेज इज नीडेड इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिज्म, फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी. तो अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करती हूँ, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि हमें बॉडी फंक्शन और बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इससे बायोकेमिस्ट्री क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनहांस होगी बाकी सारी फील्ड्स के अंदर, और हमें बायोकेमिकल चेंजेस के बारे में भी समझ आने लगी है धीरे धीरे. और इवन हमें बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन का भी पता लगने लगा है कि हर बॉडी में कैसा फंक्शन चल रहा होता है. अब ये जो सेल्स में आप लोगों को फंक्शन होता है कि इस ऑर्गेनल में तो ये हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल बोला जाता है. क्यों ये सारी चीजें होती क्यों, हमें पता कैसे लग रही है? दैट इज ड्यू टू दी बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिकल चेंजेस, अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर साइकिल्स चल रहे होते हैं, और ये साइकिल्स भी आपको बायोकेमिस्ट्री से पता लगेंगी. सो बेसिकली it helps us to understand the chemical aspects of biological process such as digestion, hormonal action and muscle contraction and relaxation.